हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक रॉय और आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है एक्सीलरेटर की बाइक न्यूज़ अपडेट्स पे। पिछले हफ्ते का जो न्यूज़ आया उसमें हम सब जो न्यूज़ था उसको कवर नहीं कर पाया। कुछ काम के लिए मैं बिजी हो गया था, इसके लिए पूरा का पूरा न्यूज़ कवर नहीं कर पाया था। मगर इस हफ्ते पूरा का पूरा न्यूज़ को कवर किया जा रहा है, मगर इसके लिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप लोग पेशेंस के साथ देखते रहिए। ये जो एपिसोड है इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए दिया गया है। तो चलिए उसी के साथ शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ से, जो कि ट्रायम्फ की तरफ से है। ट्रायम्फ की तरफ से एक सर्विस प्लान को अनाउंस किया गया है जो कि 3 सालों के लिए होने वाला है, और इस सर्विस प्लान के मुताबिक हर साल में 3 बार ये सर्विस करवाया जाएगा। और इस सर्विस के अंदर 21 पॉइंट के ऊपर ये बाइक को चेक किया जाएगा। और उसी के साथ साथ जो कस्टमर इस सर्विस प्लान को सब्सक्राइब कर रहा है उसके लिए ट्रायम्फ की तरफ से जो सर्विस है, जो सर्विस का चार्ज होता है, और उसी के साथ साथ जो लेबर, एक्सेसरीज, पार्ट्स, इस सब चीज़ों में एक स्पेशल एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अलॉट किया जा रहा है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। हैनवे करके एक चाइनीज कंपनी है, G30 नाम करके एक बाइक को निकाला गया है हैनवे की तरफ से मार्केट में, जो कि पूरा का पूरा देखने में हम लोगों का जो रॉयल एनफील्ड का हिमालयन है उसके तरह ही किया गया है। मगर इसका जो हार्डवेयर और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो दिया गया है उसमें थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। अगर इस बाइक का इंजन के बारे में कहा जाए तो ये बाइक 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल वाला इंजन के साथ आ रहा है, जो कि 26 bhp और 22 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। और उसी के साथ साथ इस बाइक का जो सामने वाला व्हील है वो 19 इंच का और पीछे वाला जो व्हील है वो 17 इंच का दिया गया है, जिसमें USD फॉर्क का यूज़ किया गया है, और पीछे जो सस्पेंशन है उसमें मोनोशॉक का यूज़ किया गया है। और उसी के साथ साथ अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बात किया जाए तो ये ट्विन पॉड LCD वाला जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है उसी के साथ आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि आर्थर एनर्जी की तरफ से है। आर्थर एनर्जी ने जयपुर का दुर्गापुर में और एक आउटलेट खोल दिए हैं, जिसमें ये अभी 450X और 450 प्लस ये दोनों बाइक को उस बाइक का टेस्ट ड्राइव दिया जा रहा है। अगर इस दोनों बाइक का प्राइस वेरिएंट के बारे में कहा जाए तो 450X 1,59,524 रुपया और 450 जो प्लस है वो 1,40,514 रुपया के आसपास किया गया है। और उसी के साथ साथ आर्थर एनर्जी की तरफ से एक बाईबैक प्रोग्राम को भी चालू किया गया है, जिसके अंदर बोला ये जा रहा है कि 3 साल के बाद अगर कोई कस्टमर इस बाइक को कंपनी के तरफ अगर रिटर्न कर देगा या कंपनी की तरफ ले जाएगा तो इसका 85,000 रुपया गारंटीड बाईबैक वैल्यू मिल सकता है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए आर्थर एनर्जी की तरफ से एक लीज प्रोग्राम भी चालू किया गया है, जिसके अंदर बोला ये जा रहा है कि 3,394 रुपया हर महीने में देने पर इस बाइक को लीज पे भी लिया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्टेप हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक वाला जो बाइक कंपनीज है ये बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है सेल को बढ़ाने के लिए। तो यही लग रहा है कि फ्यूचर को इन कंपनीज ने इलेक्ट्रिक बना के ही छोड़ेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि कावासाकी की तरफ से है। कावासाकी निंजा जो 300 BS6 वर्जन है उसका प्री बुकिंग चालू हो गया है, वो भी अमेजन के ऊपर। 3,000 रुपीज़ का एक वाउचर दिया जा रहा है, जिससे आप लोग अमेजन से निंजा 300 को प्री बुक कर सकते हैं। और कंपनी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि फाइनल बुकिंग के टाइम पे या फाइनल पेमेंट के टाइम पे ये जो वाउचर का जो अमाउंट रहेगा उसको डिडक्ट करके फाइनल अमाउंट क्लियर किया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। हीरो की तरफ से एक 100 मिलियन सेलिब्रेशन के लिए एक ऑफर निकाला गया है, जिसमें 2,500 रुपया का कैश बोनस, 1,000 रुपया का एक्सचेंज और लॉयल्टी बोनस मिलेगा। और ये जो ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ 100 मिलियन जो एडिशंस है उसी के ऊपर ही अप्लाई होगा, और उसी के साथ साथ ये लिमिटेड एडिशन होने से स्टॉक रहने तक ही ये अप्लाई हो सकता है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ट्रायम्फ की तरफ से TE1 नाम करके एक प्रोजेक्ट निकाला गया है, जिसके अंदर ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स है, फ्यूचर के लिए ये डेवलप करने जा रहा है। ये 2 साल का एक प्रोजेक्ट लिया गया है और ये प्रोजेक्ट बैक्ड बाय UK गवर्नमेंट किया गया है। ट्रायम्फ के साथ साथ और कुछ इंडस्ट्री लीडर्स और एकेडमिक जो लीडर्स है वो एक साथ मिल करके ये प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, जिसके अंदर ट्रायम्फ बाइक का जो चेसी है और बाइक का जो सेफ्टी पैरामीटर्स होता है इसके ऊपर काम कर रहा है। और उसी के साथ साथ विलियम स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग नाम करके एक कंपनी है वो
जो बाइक का जो बैटरीज है उसी के साथ साथ बाइक का जो कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको देख रहा है। और बाकी का जो पार्टनर है वो बाइक का मोटर्स और सिलिकॉन कार्बाइड जो इन्वर्टर होता है उसको डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। आशा यही रखा जाएगा कि बहुत ही जल्दी इस बाइक को हम लोग मार्केट में देख सकते हैं। हो सकता है कि 2022 के अंदर ट्रायम्फ का जो इलेक्ट्रिक बाइक और या स्कूटर मार्केट में देखा जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। रॉयल एनफील्ड ने कोलैबोरेट किया है प्रोटेक्टिव गियर मैन्युफैक्चरर नॉक्स के साथ और उसी के साथ कोलैबोरेशन होने के बाद रॉयल एनफील्ड की तरफ से बहुत सारा राइडिंग जैकेट्स, ग्लव्स और उसी के साथ साथ जो नी एल्बो गार्ड्स जो होता है उसको निकाला जा रहा है, जिसके अंदर नॉक्स का प्रोटेक्शन सिस्टम और उसी के साथ साथ माइक्रोलॉक जो प्रोटेक्शन सिस्टम नॉक्स का होता है उसको दिया जा रहा है। CE लेवल 2 जो सर्टिफिकेट होता है उस क्वालिटी का प्रोडक्ट इसमें बनाया जा रहा है। अभी तक 14 टाइप्स का ग्लव्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और उसी के साथ साथ कुछ जैकेट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें 9 ग्लव्स CE लेवल 2 सर्टिफाइड है और कुछ जैकेट्स भी CE लेवल सर्टिफाइड है। वो आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं रॉयल एनफील्ड का जो ऐप है उसके अंदर, या रॉयल एनफील्ड का जो स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर जो है, या डीलरशिप के पास भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ Amazon और सुपर स्टॉप में भी ये मिल रहा है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। BMW की तरफ से M सीरीज को लॉन्च किया गया है इंडिया के अंदर, जिसमें M1000RR बाइक को लॉन्च किया गया है और ये अभी दोनों वेरिएंट में जो कि स्टैंडर्ड और कंपटीशन ये दोनों मॉडल ही अभी इंडिया के अंदर मिल रहा है। और इस बाइक का प्राइस वेरिएंट के बारे में कहा जाए तो M1000RR जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो अभी 42 लाख और जो कंपटीशन जो मॉडल है वो अभी 45 लाख में इंडिया में मिलेगा, वो भी एक शोरूम प्राइस के साथ। और ये बाइक इंडिया का पहला M मॉडल है जिसको लाइट वाइट, रेसिंग ब्लू, मेटालिक और रेसिंग रेड इन तीनों कलर कॉम्बिनेशन के साथ ही आ रहा है। और अगर इस बाइक का इंजन के बारे में कहा जाए तो 999 सीसी का वाटर कूल्ड इनलाइन 4 वाल्व इंजन के साथ ये बाइक अभी आ रहा है, जिसमें BMW का स्विफ्ट कैम टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है। और इस बाइक का अगर पावर के बारे में कहा जाए तो ये 209 bhp 14,500 RPM में और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क 11,000 RPM में प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर परफॉर्मेंस का बात किया जाए तो ये 3.1 सेकेंड में 0 से लेके 100 किलोमीटर पर आवर और 306 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड रजिस्टर किया है कंपनी की तरफ से। और इसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है वो सभी के सब अपकमिंग बाइक्स की न्यूज़ है, जो कि एक अलग सा सेक्शन इंक्लूड किया गया है एक्सीलरेटर की बाइक न्यूज़ अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपकमिंग बाइक न्यूज़ अपडेट्स का पहला न्यूज़ से, जो कि बेनेली स्ट्रीट फाइटर 700 सीसी जो कि बेनेली का चाइनीज पेरेंट कंपनी की तरफ से ये पहले मार्केट में एसआर के 700 नाम देके निकला जाएगा। और बोला ये जा रहा है कि इसमें ट्यूबुलर स्टील फ्रेम का यूज़ किया गया है, जो कि एक बहुत ही यूनिक इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। सुनने में ये आ रहा है कि 2022 के अंदर ये बेनेली का जो ब्रांड नेम है उसी के साथ इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है। आते हैं अपकमिंग बाइक्स की नेक्स्ट न्यूज़ पे। सुपर सोको का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है उसको बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। मोटो गुजी की तरफ से एक बाइक का टीजर पिक्चर लॉन्च किया गया है, जो पिक्चर बहुत ही डाल या हेजी किया गया है, जिसको देख के कुछ भी वैसे कैलकुलेशन नहीं लगाया जा सकता है कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है और ये क्या दे रहा है, मगर सुनाई ये दे रहा है कि ये बाइक अभी 800 सीसी का इंजन के साथ आएगा, जो कि 80 bhp का पावर प्रोड्यूस कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। 6 अप्रैल ट्रायम्फ का ट्रायन 660 को लॉन्च किया जा रहा है इंडियन मार्केट में। अगर इस बाइक का अगर प्राइस के बारे में कहा जाए तो हो सकता है कि ये बाइक 6 से लेके 7 लाख के अंदर आ सकता है एक शोरूम प्राइस। और ये बाइक ट्रायम्फ की तरफ से सबसे एफोर्डेबल बाइक हो सकता है। 660 सीसी का इंजन के साथ 6 स्पीड गियर बॉक्स वाला इस बाइक का अगर पावर के बारे में कहा जाए तो 79.8 bhp और 64 न्यूटन मीटर टॉर्क ये बाइक प्रोड्यूस कर सकता है। और उसी के साथ साथ इस बाइक में ब्लूटूथ मॉड्यूल भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे फोन और मैसेज को एक्सेस किया जाएगा। और उसी के साथ साथ गोप्रो एक्सेस कंट्रोल को भी इसमें इम्प्लाई किया जा रहा है। तो इसलिए हो सकता है इस सब चीज़ों के लिए ट्रायम्फ इसके लिए थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा कर सकता है।
और ये बाइक अभी चारों कलर स्कीम में आ रहा है, जो कि जेट मैट ब्लैक और मैटी सिल्वर आइस के कॉम्बिनेशन में आ सकता है, और उसी के साथ साथ डायब्लो रेड, क्रिस्टल व्हाइट और सैफियर ब्लैक में भी आ सकता है। आते हैं अपकमिंग बाइक्स की नेक्स्ट न्यूज़ पे। रॉयल एनफील्ड का जो क्लासिक 350 है उसको पिनियर बॉक्स और टूरिंग सेटअप के साथ टेस्ट करते हुए स्पॉट किया गया है। हो सकता है इन फ्यूचर क्लासिक 350 का टूरिंग सेटअप के साथ भी आ सकता है। और एक बाइक को स्पॉट किया गया है रॉयल एनफील्ड का चेन्नई के अंदर। हो सकता है ये बाइक हंटर 350 हो सकता है, और ये बाइक डुअल पर्पस कैम्बलर टाइप सेमी ऑफ रोड बाइक हो सकता है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की बाइक न्यूज अपडेट्स को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और उसी के साथ साथ हैप्पी होली। मिलते हैं अगले वीडियो पे। आपका दिन शुभ हो जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।